नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं और क्लास के अंत में सूजस की पत्रिका पढ़ते हैं, क्योंकि सूजस की पत्रिका राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान में वैकेंसीज ही वैकेंसीज है। यानी ऐसा कहूँ, अभी वैकेंसीज का मेला है। अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है, फोर्थ क्लास की भी वैकेंसी है, उसके अंदर भी करंट अफेयर पूछा जाएगा। अब तो रीड प्री के अंदर भी कर दिया, तो सभी वैकेंसीज में आपको डेली का डेली करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। आप प्रतिदिन 20 मिनट राजस्थान करंट अफेयर के लिए और 20 मिनट इंडिया करंट अफेयर के लिए निकाल दिया करो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। मेरी 2 क्लास होती है 20-20 मिनट की रेगुलर। जब आप इस क्लास को लोगे, और इसकी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर ये जैसे क्वेश्चन आएगा उसके नीचे डिटेल एनालिसिस मिलेगा, तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप जीके में भी आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे, जीके में भी आपका एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, और करंट अफेयर तो साथ में कवर होगा ही होगा। ठीक है, तो डेली डेली ले लिया करो। संडे को अपनी क्लास नहीं होती है, तो आज अपन 22 और 23 दिसंबर का इसीलिए देखेंगे क्योंकि 22 दिसंबर को क्या था, संडे था। संडे को अपनी छुट्टी होती है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में 4 दिवसीय जयपुर ज्वेलरी शो का शुभारंभ कब हुआ? देखिए, प्रतिवर्ष होता है ये। नाम क्या है? जयपुर ज्वेलरी शो। कहां पर होता है ये? जेईसीसी के अंदर होता है। ठीक है, यहां पर अभी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट मीट भी जेईसीसी जयपुर के अंदर हुई थी। 9 से 11 दिसंबर के मध्य हुई थी। 37 देशों ने भाग लिया था। 17 पार्टनर्स कंपनी थी, 15 सहभागी कंपनी थी। 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी आए थे। हरिभाऊ बागड़े भी उपस्थित थे। सुधांश पंत भी उपस्थित थे, जो कि क्या है, राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। भजनलाल शर्मा तो थे ही। 3 दिन तक चला था। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है ना। उसी जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में 4 दिन का एक प्रोग्राम हो रहा है। वो उस प्रोग्राम से अलग प्रोग्राम है ये, जो कि हर साल होता है, ज्वेलरी शो के नाम से जाना जाता है। इस बार ये 20 दिसंबर से शुरू हो गया, 20 से 24 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, कल इसका लास्ट डे है। ठीक है, इसके अलावा ये 20वां है। 20वां का मतलब क्या है? ये 20वें क्रम का ज्वेलरी शो है यहाँ पर। ठीक है, 20वें क्रम का ही है और 20 दिसंबर को ही हो रहा है, तो दोनों चीजें आपको याद रह जाएगी। 20 दिसंबर 20वें क्रम का है। इसका शुभारंभ किसने किया था? तो वर्तमान में भी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इन्होंने शुभारंभ किया था। कब किया था? 20 दिसंबर को किया था। कब तक चलेगा? 24 दिसंबर तक। 4 दिन का ये चलने वाला है और 20वें क्रम का है। इस शो के अंदर टोटल 1200 अलग अलग बूथ बनाए गए थे। कितने? 1200 अलग अलग बूथ बनाए गए थे, जिसके अंदर अलग अलग जेम्स एंड ज्वेलरी के, जिसमें जेम्स स्टोन हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है, अलाइम मशीनरी हो गया, सिल्वर आर्टिकल की अलग हो गई। तो इस प्रकार से टोटल 1200 बूथ लगे थे। 1000 यहाँ पर रिटेलर शामिल हुए थे। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी के जो रिटेलर हैं वो 1000 रिटेलर शामिल हुए थे। 1200 बूथ लगे थे। 20 दिसंबर से शुरू हुआ था। 20वें क्रम का है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि वर्तमान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, उन्होंने शुभारंभ किया था और जेईसीसी जयपुर के अंदर हुआ था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंट संरक्षण और विकास मिशन कब शुरू किया गया? राजस्थान के अंदर ऊंट संरक्षण और विकास मिशन अभी शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने बताया था अजमेर के काइड के अंदर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन मुख्यमंत्री जी ने आयोजित किया था। कब किया था? 13 दिसंबर को किया था। काइड, काइड कहां? अजमेर में। क्या हुआ यहां पर? किसान सम्मेलन हुआ। उस किसान सम्मेलन के अंदर कब? 13 दिसंबर को ही ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा और याद रखने का तरीका सबसे बेस्ट चाहिए। 13 दिसंबर को क्या था भाई? काइड है, अजमेर के अंदर पड़ता है, वहां पर किसान सम्मेलन था। ठीक है, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन था। उसके अंदर ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। भजनलाल, मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, उनके द्वारा। ठीक है, इस मिशन के अंदर क्या किया जाएगा सर? तो इसके अंदर पशुपालन और जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इन दोनों मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो गांव गांव जाएंगे और जो ऊंट संरक्षण को लेकर जो जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा ऊंटों से जो भी उत्पादन प्राप्त होते हैं, ऊंट का दूध प्राप्त होता है, और ऊंट को किस किस उद्योग में कैसे यूज लिया जा सकता है, जैसे कैमल सफारी होती है जैसलमेर के अंदर, तो ऊंट उत्पादकों के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं वो पशुपालन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा इस मिशन के तहत, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन के तहत। ठीक है,
ऊँटों की संख्या लगातार कम हो रही है। जो भी भजनलाल सरकार है उसको, राज्य सरकार जो है उसको 1 साल भी पूरा हो गया है, तो अब ऊंट पालकों को लेकर संज्ञान में आई है सरकार और इन्होंने एक ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? IMP, आगे डॉट लगा रहा हूं, समझ जाना, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। 37वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा बनाया गया है? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है, ठीक है। वो है आसोप कंजर्वेशन रिजर्व। अब इसकी ऑथेंटिक डाटा की ही बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ये जो आसोप कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहां पर पड़ता है? क्रम याद रखना, एक तो इसका 37वां जो कि इस क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 37वां कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। नाम भी क्या है? आसोप कंजर्वेशन रिजर्व नाम है इसका, ठीक है। भीलवाड़ा जिले के अंदर है ये। कहां पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। सर आजकल तो एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन टफ लेवल के पूछे जाते हैं, प्रॉपर लोकेशन पूछी जाती है। कोटडी तहसील है वहां पर ही है। कहां पर है? कोटडी तहसील। कोटडी तहसील भीलवाड़ा के अंदर आसोप कंजर्वेशन रिजर्व है, 37वां रिजर्व है, ठीक है। काले हिरण के लिए ये फेमस है और इसकी अधिसूचना तो वैसे देखो 27 अगस्त 2024 को जारी कर दी गई थी, लेकिन कल इसकी घोषणा हुई है। टोटल इसका क्षेत्रफल याद रखना, कई बार पूछ भी ले, 118 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है। कितने में? 118 किलोमीटर में नहीं, वर्ग किलोमीटर में नहीं, हेक्टेयर में है ये भाई। 118 हेक्टेयर के अंदर है, कोटड़ा तहसील भीलवाड़ा के अंदर। अच्छा, 37वां जितना इंपोर्टेंट है उतना ही 36वां है। 36वें का नाम भी याद रखना, मैंने यहां पर 36वां भी लिख दिया है, ये 36वां है भाई क्रम के अंदर। तो 36वां तो कौन सा है? अमरक महादेव कंजर्वेशन रिजर्व है, और 37वां है जो कि आसोप कंजर्वेशन रिजर्व है, भीलवाड़ा कोटड़ी तहसील के अंदर है, 118 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है, और सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से कवर करवा ही दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्वीकृत कुल 157 मेडिकल कॉलेजों में से राजस्थान में कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? ठीक है, वैसे इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कल इसके बारे में एक न्यूज हो रही थी, तो ये वापस करंट के अंदर सक्रिय हुआ। इसके अंदर 23 राइट ऑप्शन है। केंद्र सरकार है वो देश भर के अंदर टोटल 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगा, उसमें से 23 मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की घोषणा हुई थी इन 157 में से मैं बात करूं, यानी भाई 157 में से 23 तो राजस्थान के अंदर है, 27 यूपी के अंदर खोली जाएगी। 27 के बाद में सबसे ज्यादा राजस्थान में खोली जा रही है 23, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर 14 एमपी के अंदर खोली जाएगी, मध्य प्रदेश के अंदर खोली जाएगी। अच्छा, ये 23 जब राजस्थान के अंदर ये नई 23 मेडिकल कॉलेज खोल दी जाएगी, तब राजस्थान के सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी बात है राजस्थान के लिए। न्यूज़पेपर में भी इसी चीज का बखान किया गया था, और अच्छी बात है, राजस्थान के सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज हो जाएगी जब ये 23 मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 है, वो किसे प्रदान किया जाएगा? आगामी 1 साल के लिए ये क्वेश्चन 1 2 3 4 इसके आगे मैं 10 लगा रहा हूं, ये उसकी घात के रूप में, इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझना। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रट्टा मार लो, यही रट्टा मार लो, आज ये पढ़ ले लो, इस क्वेश्चन को याद करके जाएंगे अपन। ठीक है, देखिए अलग अलग भाषाओं के अंदर, अलग अलग 22 भाषाओं के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से 2-3 भाषाओं में इंपॉर्टेंट है। देखिए हम भारत में निवास करते हैं तो हिंदी का इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट है, एक मराठी का भी चर्चों में रहा था, और राजस्थान करंट अफेयर में अपन पढ़ रहे हैं तो राजस्थानी, इन 4 भाषाओं का आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पहली बात तो जो ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है उसके अंदर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 1 लाख। बेसिक जानकारी जो हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। इसके अंदर ये जो गगन गिल है, इनको दिया गया था हिंदी के अंदर। हिंदी का जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है वो कवियत्री गगन गिल को दिया गया था। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? तो इनके एक कहानी संग्रह, कविता संग्रह है, मैं जब तक आई बहार, जो कि मैंने इंडिया करंट अफेयर की क्लास में आपको एक दिन पहले ही पढ़ा दिया गया था। मैं जब तक आई बहार किसका है? गगन गिल का है, हिंदी का साहित्यिक है, उसके लिए इनको हिंदी के अंदर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, स्ट्रीन कीरे, इनका एक नाटक है, ठीक है, एक उपन्यास है, क्या नाम है? स्प्रिट नाइट्स। क्या है? स्प्रिट नाइट्स। इनके लिए स्टीन कीरे को ENGLISH इंग्लिश के अंदर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बात करें राजस्थानी भाषा के अंदर
तो मुकुट मणिराज कहाँ के? ये मुकुट मणिराज ये कोटा के हैं, मुकुट मणिराज इनका नाम है, ठीक है। गांव और अम्मा, ठीक है, गांव और अम्मा रचना है मुकुट मणिराज जो कि कोटा के हैं, और इनको इन रचना की इस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, सुधीर रसाल को मराठी भाषा के अंदर दिया गया है, तो मराठी भाषा का दिया गया है। सुधीर रसाल है उनको दिया गया है मराठी भाषा का। विंदांचे गुदरूप इनकी एक रचना थी उसके लिए। गगन गिल है कवियत्री है, उनको हिंदी का दिया गया था, हिंदी का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया था, ठीक है। हिंदी के अंदर इन्होंने कौन सी रचना की थी, वो रचना भी मैंने बताई थी, मैं जब तक आई बहार, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर ईस्टिन कीरे को दिया गया था, और इनका जो उपन्यास था उसका नाम था स्प्रिट नाइट्स, तो इंग्लिश का जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार था वो ईस्टिन कीरे को दिया गया। सुधीर रसाल मराठी भाषा में इनको दिया गया है। विंदांचे गुदरूप सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए है मुकुट मणिराज, ये तो याद कर ही लेना है। मुकुट मणिराज कहाँ पे, कहाँ के? कोटा के हैं। गांव और अम्मा रचना के लिए इनको राजस्थानी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। मेरी क्लास के अंदर ऐसा ही कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो सीधा सीधा, इसका मतलब मेरा टाइम पास करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे देना, करंट अफेयर में अपनी इस क्लास में से बाहर चले जाए डेली वाली में, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस क्लास में से आएंगे। आपको डेली के डेली रेगुलर क्लास देखनी है, इसकी पीडीएफ ले लेना। ये नंबर है 9887809083, ये मेरी टीम के नंबर है। आपको मैसेज करना है कि सर की जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है राजस्थान और इंडिया की, उसकी पीडीएफ हमें डेली के डेली भेज दिया करो। ये आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ऐड कर देंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, ठीक है। और वहां से आप डेली के डेली करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ आपको क्लास जैसे ही पूरी होगी वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाती है हमारी इन्फ्यूजन नोट्स टीम, ठीक है। पिछले 4 सालों से इसके लिए कार्यरत है। बहुत ही शानदार नोट्स है। नोट्स के अंदर जिस वैकेंसीज के आप नोट्स खरीदोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मिलेगा। नोट्स की लैंग्वेज हमने ईजी रखने की कोशिश की है। इसके अलावा उसके अंदर टू द पॉइंट, शॉर्ट ट्रिक्स, इंडेक्स, सारी चीज़ें अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। तो आप इस वेबसाइट से या उस नंबर पे भी आप नोट्स मांग लेना, वहाँ भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है अपना infusion/notes, यहाँ पर जो भी एजुकेशनल न्यूज़ आती है उसको सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। इसके अलावा अगर इंडिया करंट अफेयर की अगर आप क्लास नहीं भी ले पाते हो तो उसकी समरी में जो क्वेश्चन फॉर्मेट में होती है वो अपने इस अकाउंट पे डालता हूँ, तो आप इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसको फॉलो कर लेना। अब चलते हैं सुजस की पत्रिका पे। सुजस की पत्रिका क्या कहती है भाई, चलो। नीमराना गिलोट औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री जी की नीमराना में जापानी जोन में उद्यमियों के साथ बैठक, जो नीमराना के अंदर जापानी जोन बना हुआ है वहां पर मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को नीमराना के जापानी जोन में स्थित डाइकिन कंपनी के सभागार औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधित्व के साथ बैठक की। शर्मा ने कहा कि नीमराना और गिलोट औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन साबित हो सकते हैं, ठीक है। देश भर के पहले जापानी जोन नीमराना में, अब देखिए देश का पहला जापानी जोन कौन सा था, नीमराना था। यहां से ये फैक्ट निकलता है, ठीक है। नीमराना में 51 जापानी कंपनियां स्थापित है। वर्तमान में नीमराना में कितनी जापानी कंपनियां स्थापित है? 51 कंपनियां स्थापित हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से करीब 27,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। 27,000 रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिजनेस एक्सपो में 7 जापानी कंपनियां एवं जेट्रो ने जापान पेवेलियन में हिस्सेदारी की है, ठीक है। अभी जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मीट हुई थी उसके अंदर 7 जापानी कंपनियों ने इसके अंदर भाग लिया था। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष जोर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? जो बाहरी निवेश राजस्थान के अंदर लगाएं, जो बाहरी कंपनी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहे उसके लिए बिजनेस करना यहाँ पर आसान हो जाए, जिसके लिए जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, एक ही खिड़की से जो भी डॉक्यूमेंट कार्रवाई वो सारी एक जगह से कर दी जाए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष जोर दिया जाएगा। भाई बिजनेस करना अगर आसान होगा तो बाहर की कंपनियां जल्दी आके निवेश करेगी, ठीक है। प्रक्रिया और नीतियों को सरल बनाया जाएगा। हमने 10 नई नीतियां भी जारी की हैं जो कि मैंने आपको इतनी बार पढ़ा दी अगर अब भी याद नहीं हुई तो ढकनी में नाक डुबो में मर जाओ, ठीक है। मत मरना, फिर मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। मैं जोक मार रहा हूं आपके लिए। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि
जापानी कंपनियों के राजस्थान में निवेश करने के रुझान को देखते हुए दूसरा जापानी जोन गिलोट में स्थापित किया गया है। कहां पर? दूसरा गिलोट के अंदर। नीमराना और गिलोट में करीब 150 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे। इसमें 3.5 करोड़ रुपए की लागत से केसवाना औद्योगिक क्षेत्र में NH-48 के केसवाना औद्योगिक क्षेत्र तक 1620 मीटर तक की सीसी सड़क निर्माण और 90 लाख रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र निमराना में 4500 लीटर क्षमता के 2 अग्निशमन वाहनों की आपूर्ति हेतु कार्यदेश जारी कर दिए गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र निमराना और गिलोट में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 132 केवी जीएसएस निमराना जनरल जोन, 132 केवी जीएसएस जापानी जोन के अंदर और 220 केवी जीएसएस गिलोट और कोलिला जोगा में 33 केवी जीएसएस की स्थापना की जाएगी। भाई इतने केवी जीएसएस के बिजली घर वहां पर लगाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र गिलोट में करीब 19 करोड़ की लागत से NH-48 से औद्योगिक क्षेत्र गिलोट तक लिंक रोड का सुदृढ़ीकरण और स्ट्रीट लाइट के कार्य करवाने की घोषणा की है। औद्योगिक विकास के विस्तार के लिए भी प्रदेश में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। कितने भाई? 9। क्या बनाए जाएंगे? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। संख्या याद रखना 9। नीमराना में पानी की समस्या को दूर करने के लिए ERCP से पानी लाने की विचार भी किया जाएगा। भाई ERCP से पानी लाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। 11 करोड़ के वे से 48 किलोमीटर लंबाई का इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। तो ये कार्य किया जाएगा भाई, ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें क्या है, 11 सितंबर को भारतीय दूतावास टोक्यो एवं जेट्रो की सहायता से नीमराना दिवस टोक्यो जापान में मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया गया था। इसी तरह राज्य सरकार की ओर से रिको की भागीदारी से प्रतिवर्ष 11 सितंबर को नीमराना दिवस मनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? 11 सितंबर आपको ध्यान रखना है। 11 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? तो 11 सितंबर को एक तो जापान के अंदर नीमराना दिवस मनाया जाएगा और एक राजस्थान के अंदर भी अब शुरू कर दिया गया है 11 सितंबर को नीमराना दिवस। तो दोनों आपको दिवस विशेष ध्यान रखने हैं। ठीक है। वर्तमान में जेट्रो के डायरेक्टर जनरल कौन है? ताकाशी सुजुकी है। ठीक है, उन्होंने भी कुछ चीजें भाई कही होगी, भाई ध्यान रखना है इसके बारे में। जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फैक्ट नहीं निकले थे पिछली स्लाइड से, लेकिन कुछ एक फैक्ट ध्यान रखना है। जैसे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं, कितनी कंपनियों ने भाग लिया था। ठीक है। नया औद्योगिक क्षेत्र जापानी औद्योगिक क्षेत्र गिलोट के अंदर स्थापित किया जाएगा। परंपरागत ज्ञान से प्रेरणा लेकर पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़े। राज्यपाल ने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। भाई निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहां पर खुलेगा? अभी वर्तमान के अंदर 45वें क्रम के राज्यपाल कौन है? श्री हरिभाऊ बागड़े। उन्होंने उदयपुर में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के जो नया महाविद्यालय बनेगा उसके अतिथि गृह और 4 दीवारी की जो 4 दीवारी बनाई जाएगी उसके लिए शिलान्यास किया है। बनेगा कहां पर? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर के अंदर। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रकाशक फुटप्रिंट का भी लोकार्पण किया है। श्री बागड़े ने कहा कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान शिक्षा में राजस्थान का देश भर में अग्रणी करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ वैदिक काल से ही पशुधन संरक्षण के साथ उनके उत्पादन से अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की सोच रही है। परंपरागत ज्ञान से प्रेरणा लेकर पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना है भाई, हरिभाऊ बागड़े जी उदयपुर में अंदर इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह था भाई पिछले 2 दिन का 22 और 23 दिसंबर का करंट अफेयर। मैं चाहता तो इस क्लास को 1 घंटे की भी कर सकता था आपसे बातें करके, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है। आगे आपके एग्जाम है, आपका बिल्कुल टाइम खराब करना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब रुको 5-7 सेकंड अब लूंगा मैं आपसे। ठीक है, इतना पढ़ा दिया तो 5-7 सेकंड तो मैं आपके खराब करूंगा। ठीक है, देखो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर डेली के डेली पिछले 3 महीनों से क्लास ले रहे हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। कमेंट नहीं करते हो आप, क्या दिक्कत है आपको? अच्छे कमेंट किया करो, मुझे उससे अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ लोग रेगुलरली करते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के। तो आप लोग भी रेगुलरली कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। अगले दिन मैं और अच्छी क्लास लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस नंबर से। बाकी टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लोगे तो मंथली मैगजीन भी फ्री में मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना। इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रहा हूँ। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।